एक गांव में चंदन नाम का एक गरीब मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। वह प्रतिदिन नदी से मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच देता था और उसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपने परिवार का गुजारा करता था। चंदन इतना गरीब था कि अगर वह एक दिन भी मछली पकड़ने के लिए ना जाए तो उसका पूरा परिवार भूखा ही रह जाएगा। एक दिन चंदन मछली पकड़ने के लिए जाल को नदी में फेंक देता है और कुछ देर बाद उसने जाल को बाहर निकाला तो देखा उसमें एक भी मछली नहीं फंसी है। चंदन कई बार जाल को नदी में फेंकता है परंतु हर बार उसे निराशा का ही मुंह देखना पड़ता है। हे भगवान, आज ये क्या हो रहा है? अगर मछलियां नहीं मिली तो मेरे पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ देर सोचने के बाद मछुआरा मछली पकड़ने वाले कांटे को फिर से नदी में डाल देता है और इस बार जब उसने कांटे को बाहर निकाला तो देखा कि कांटे में एक सुनहरे रंग का जादुई चिराग फंस गया है। अरे, ये चिराग तो बहुत कीमती दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अवश्य कुछ ना कुछ होगा। मछुआरे ने जैसे ही चिराग को खोला उसमें से एक भयानक जिन निकल आता है। अरे बाप रे, हमें मत मारना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब मेरे बगैर मर जाएंगे। हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। डरो मत मेरे आका, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं हजारों वर्षों से पृथ्वी लोक पर आना चाहता था, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। इसकी खुशी में मैं तुम्हें एक जादुई कढ़ाई देता हूँ। इस कढ़ाई से आप जो भी भोजन मांगोगे वह तुरंत बन जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका गलत उपयोग किया तो यह कढ़ाई गायब हो जाएगी। जिन मछुआरे को कढ़ाई दे देता है। मछुआरा कढ़ाई लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने पर उसने अपने पत्नी को सारी घटना को बताया तो उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। चंदन कढ़ाई को जमीन पर रखकर कहने लगता है, कढ़ाई कढ़ाई समोसे निकाल। उसके कहते ही कढ़ाई ऊपर तक समोसों से भर गई। चंदन ने दूसरे दिन ही एक ढाबा खोल लिया और वह उस कढ़ाई से अनेक प्रकार के पकवान बनाकर बेचने लगा। उसके ढाबे पर हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती थी। कुछ ही दिनों में उसकी सारी गरीबी दूर हो गई और वह एक अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन की बात है, उस मछुआरे की पत्नी घर पर अकेले थी। वह कढ़ाई को देखकर कहने लगी, इस कढ़ाई से जो भी मांगो वो मिल जाता है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जल्द से जल्द और अमीर बन जाएं। वह तुरंत कढ़ाई के पास जाकर कहने लगी, कढ़ाई कढ़ाई सोना निकाल। उसके ऐसा कहते ही कढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।